हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक जो है वो है डायरेक्शंस और उसके हिसाब से हमें घर में कलर्स कहाँ कहाँ पे किस तरीके के करने चाहिए या कौन कौन सा कलर्स किस डायरेक्शन में यूज़ होता है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है, तो वो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। मैंने सबसे पहले मेन डायरेक्शंस और उसके सब डायरेक्शंस निकाल ली हैं, और इसके आगे जो और डायरेक्शंस डिवीजन होता है वो मैंने नहीं की है ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होएं। सबसे पहले देखिए, हम शुरू करते हैं नॉर्थ से। नॉर्थ जो है, जो हमारा पूरा हाउस जो है, जो डिग्री वाइज जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो टोटल जो एरिया होता है वो 360 डिग्री का होता है हर किसी के घर में। अगर हम सेंटर से खड़े होंगे, चारों तरफ से जो एरिया बनेगा वो 360 डिग्री बनता है, राइट। तो 360 में क्या होता है कि सबसे पहले जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है, नॉर्थ डायरेक्शन क्या है कि जीरो से शुरू, यहाँ से जैसे 0 डिग्री आई, जीरो से स्टार्ट होके और वो फिर जब कंप्लीट होता है तो 360 डिग्री भी उसी पे ही आएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में ही। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नॉर्थ डायरेक्शन जो कि जीरो से शुरू हुई। अब एक नॉर्थ से ईस्ट, ये एक जो डायरेक्शन का जो एरिया होता है ये 90 डिग्री का होता है। इसी तरीके से ईस्ट से साउथ जो है वो 90 डिग्री का होएगा, और इसी तरीके से साउथ से जो वेस्ट का है वो 90 डिग्री होएगा, और फिर वेस्ट से जो फिर नॉर्थ का है वो 90 डिग्री। तो टोटल मिला के 90 90 90, ये हमारे 90 कुल टोटल हो गया 360 डिग्री। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है कि नॉर्थ, जो नॉर्थ डायरेक्शन जो होती है हमारी, वो होती है वाटर की, पानी की। तो उसमें हमारा जो कलर यूज़ होता है वो होता है ब्लू कलर यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो हमारी ईस्ट डायरेक्शन है वो हमारी होती है एयर की, जिसमें कि हम ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ग्रीन और ग्रीन के शेड्स जितने भी होते हैं वो सब इसी डायरेक्शंस में हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद में जो आता है वो आता है साउथ। साउथ डायरेक्शन जो होती है वो रेड कलर रिप्रेजेंट करता है इस उसमें, और ये फायर का जोन होता है एक्चुअल में, तो इसलिए इसमें रेड कलर यूज़ होता है हमारा फायर के लिए। ये फिर हमारा यहाँ पे फिर वेस्ट आता है। वेस्ट जो है वो हमारा स्पेस का जोन होता है, जिसमें कि वाइट कलर यूज़ होता है। अब इनमें चार तो ये मेन हमारी डायरेक्शंस होगी जिनमें कि कलर यूज़ होते हैं, चार अलग अलग। और उसके अलावा जो हमारी फोर्थ एक अलग से कलर यूज़ होता है वो ये जो हमारा साउथ और वेस्ट के बीच का जो पोर्शन है, साउथ वेस्ट, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमारा एक यूज़ होता है येलो कलर। तो अब क्या है कि जैसे हमने लिखा कि हमने देखा कि साउथ, तो साउथ में रेड कलर यूज़ होएगा। अब साउथ में कहाँ से कहाँ तक ये रेड कलर यूज़ होएगा, कितने डिग्री से कितने डिग्री। तो डिग्री जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें सेंटर में खड़े होके देखना है। किसी भी एक साइड में आप अपना फेस कर लेंगे, मोबाइल हाथ में लेंगे और हाथ अपना ऐसे स्ट्रेट आपको रखना है, उसके ऊपर मोबाइल रखना है। तो उसके नीचे जो है वो आपको डिग्री लिखी हुई आ जाती है कि नॉर्थ वेस्ट इतना है या नॉर्थ इतना है या साउथ इतना है, और उसके हिसाब से आप डिग्री वाइज फिर अपने घर का देख सकते हैं कि किस किस घर का कौन सा पोर्शन कितने डिग्री पे हमारा आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद में अब हमें देखना है कि कहाँ से कहाँ तक नॉर्थ में हमारा ब्लू कलर यूज़ हो सकता है, ईस्ट में ग्रीन कलर यूज़ हो सकता है। तो वो कैसे होता है, तो देखिए नॉर्थ में क्या है कि नॉर्थ में 325 डिग्री से और 55 डिग्रीज तक वो है हमारा ब्लू कलर यूज़ हो सकता है। नॉर्थ हमारा यहाँ से यहाँ तक माना जाता है। तो जैसे ये नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, 315 डिग्री आता है यहाँ पे हमारा। इसके बाद से यानी कि 325 डिग्री से शुरू होके और वो फिर 55 डिग्री हमारा, जैसे ये आ गया नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट के बाद भी और 10 डिग्री लगा लीजिए आप, तो 355 इसी पे ही हो जाएगा हमारा, क्योंकि 355 नहीं 55, तो 55 डिग्री, 325 से 55 डिग्री तक हमारा नॉर्थ आ जाता है। ठीक है, और उसमें क्या है कि आप ब्लू कलर का कोई भी शेड यूज़ कर सकते हैं। डार्क ब्लू, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू नहीं कीजिएगा क्योंकि वो सैटर्न का होता है, तो उसको हम थोड़ा नहीं लेते हैं। लाइट शेड्स में जितने भी ब्लू के होते हैं वो सब हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ईस्ट आ जाता है, ईस्ट में हमारा क्या है, ईस्ट में 55 डिग्री से शुरू हो जाएगा। अब ये 45 डिग्री हुआ, 45 के बाद हमारा 55 से शुरू होना है। तो जहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन का ख़त्म हुआ, इसके बाद 10 डिग्री, तो वहीं से ही हमारा फिर ईस्ट का शुरू हो जाएगा।
वो ग्रीन कलर काउंट होएगा हमारा, यहाँ से ग्रीन कलर काउंट होएगा और वो हमारा चलेगा 125 डिग्री, यानी कि ईस्ट और साउथ का, साउथ ईस्ट का जो ये पोर्शन है 135 डिग्री पे साउथ ईस्ट आता है हमारा, इससे 10 डिग्री पहले तक ही हमारा सिर्फ ईस्ट काउंट होता है, वहाँ तक हम ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमारा इसके लिए हो गया। उसके बाद में 125 डिग्री से 190 डिग्री तक, यानी कि जहाँ से ये हमारा ईस्ट ख़त्म हुआ था और 190 डिग्री, 190 डिग्री कहाँ पे, ये हमारा 180 साउथ का जो आता है 180 डिग्री, उसके बाद 10 डिग्री और यहाँ पे हम रेड शेड्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रेड शेड्स को हम किस लिए थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये फायर जोन होता है और अगर ये ज़्यादा इन्हेंस हो जाए तो हमें प्रॉब्लम ज़्यादा जल्दी क्रिएट कर सकता है। इसीलिए हम साउथ में या रेड कलर थोड़ा अवॉइड करते हैं। जब भी हमें अगर यूज़ भी करना होता है तो बहुत लाइट शेड्स यूज़ करते हैं हम साउथ में, या जब भी हमें रेड कलर का यूज़ करना होता है। तो रेड की कोई भी फैमिली हो गई। उसी तरीके से फिर उसके बाद 190 डिग्री तक हमने रेड कलर यूज़ किया। 190 के बाद में फिर हमारा ये जो साउथ वेस्ट वाली डायरेक्शन है, इसमें हमारा होता है येलो कलर यूज़। तो 190 डिग्री से 235 डिग्री तक, 225 ये साउथ वेस्ट आएगा आपका और 210 डिग्री और आगे इससे, तो यहाँ तक हमारा 235, 190 से 235 डिग्री तक साउथ वेस्ट, इसमें हम येलो कलर यूज़ कर सकते हैं। येलो कलर यूज़ करने के बाद 235 तक हमारा हो गया। 235 से 325, यानी कि जहाँ से हमारा ये शुरू हुआ था नॉर्थ 325, वहीं तक, यहाँ से 10 डिग्री और आगे 235 तक था हमारा साउथ वेस्ट का एरिया, वहाँ से और 325 तक, वहाँ तक हमारा हो सकता है वाइट कलर यूज़। अब ये तो हो गए हमारे हर एक डायरेक्शंस के कलर्स जिनको कि हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है कि क्या हम इसके अलावा यहाँ पे क्या और कोई कलर यूज़ नहीं कर सकते। देखिए उसमें क्या है कि नॉर्थ है तो नॉर्थ में आप जैसे ये यहाँ पे वेस्ट का जो कलर आता है वाइट, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इधर जो ईस्ट का है ग्रीन, वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका नॉर्थ कम तो नहीं है या बढ़ा हुआ तो नहीं है, यानी कि वो हिस्सा घर में ज़्यादा हो दूसरे हिस्से की बजाय, या थोड़ा सा कम हो। तो अगर कम होगा तो हम उससे पहले वाला यूज़ कर सकते हैं। अगर वो हिस्सा ज़्यादा है तो हम उसका नेक्स्ट जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए हमारा नॉर्थ अगर बैलेंस है, मतलब चारों डायरेक्शन हमारी इक्वल हैं घर में देखा जाए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसमें हम ये कर सकते हैं कि सेम उसी डायरेक्शन का कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर ये थोड़ी सी बाकी हिस्सों की बजाय ये पोर्शन हमारा थोड़ा सा कटा हुआ है, तो ये मान लीजिए हमारा नॉर्थ मान लीजिए थोड़ा सा कम है, तो फिर हम इसमें वाइट कलर यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम वाइट के साथ साथ में ग्रे कलर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि वेस्ट डायरेक्शन में हम वाइट और ग्रे दोनों होता है हमारा, तो वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा इसी तरीके से यहाँ पे ईस्ट है, ईस्ट जहाँ से जितनी डिग्री से हमने लिया कि यहाँ से यहाँ तक माना हमने, तो उसमें क्या है कि हम ग्रीन यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर ये कम है थोड़ा सा तो हम यहाँ पे ब्लू कलर ले जा सकते हैं, और अगर ये बढ़ा हुआ है ज़्यादा है पोर्शन, तो फिर हम उसमें हल्का सा बहुत लाइट शेड ऑफ पिंक, यानी कि रेड का बहुत लाइट शेड थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है टोटली कि हमारा कितना पोर्शन कम है घर में और कितना बढ़ा हुआ है। तो इसीलिए हम कोशिश यही करते हैं कि सिर्फ उसमें जो उस डायरेक्शन का कलर है वही ही यूज़ करें, उसके अलावा हम दूसरे कलर्स यूज़ ना करें। अब नॉर्थ डायरेक्शन में ये तो हो गए इनके कलर्स कि नॉर्थ में ब्लू होता है, नॉर्थ में ब्लू होता है, लेकिन अब नॉर्थ कलर में ब्लू का के अलावा ऐसा कौन सा कलर है कि जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये आपके लिए एक सिंपल सा फंडा मैं बता देती हूँ कि नॉर्थ के जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड में है, यानी कि साउथ, यानी कि रेड कलर, अगर वो रेड कलर आपने इस डायरेक्शन में कर दिया तो नॉर्थ डायरेक्शन जो कि हमारी अपॉर्चुनिटीज़ की होती है, मनी की होती है, वो सारी चीज़ें हमारी प्रॉब्लम में आ जाती हैं। तो वो सारी चीज़ों में दिक्कत आ जाएगी आपको, और फिर आपकी नॉर्थ डायरेक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर यहाँ पे आप रेड कलर की कोई रेड फैमिली का कोई भी कलर अगर यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए एंटी हो जाता है। उस डायरेक्शन के आगे या पीछे वाला जब भी हम कलर यूज़ करते हैं तो वो एंटी नहीं होएगा,
वो सिर्फ ये होएगा कि उस जोन को थोड़ा सा स्ट्रोंग कर देगा या थोड़ा सा वीक कर देगा। लेकिन अगर आपने बिल्कुल उसके जो सामने डायरेक्शन है अगर वो कलर यूज़ किया तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। या कोई भी डायरेक्शन है उसकी अगर एक डायरेक्शन अगर छोड़ के हम कोई डायरेक्शन, तो यहाँ पे हम अगर येलो कलर भी करेंगे तो भी प्रॉब्लम होएगी, क्योंकि एक डायरेक्शन छोड़ के अगर हम यहाँ पे साउथ वेस्ट है तो ये भी इस अगर यहाँ पे आता है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसी तरीके से हम कलर्स यूज़ करते हैं। तो आप भी इस तरीके से अपने घर में देख सकते हैं, ये डिग्रीज भी आपको इजीली पता चल जाएंगी। इसी तरीके से हमारी हर एक जोन की हर एक डिग्री डायरेक्शन की, जैसे नॉर्थ की है, नॉर्थ की हमारी वेवी जो शेप होती है वो हम नॉर्थ की लेते हैं, और ईस्ट की जो होती है वो हमारी रेक्टेंगुलर होती है, साउथ की जो है वो हमारी ट्राइंगल होती है शेप, और साउथ वेस्ट जो होता है वो स्क्वायर होता है, और वेस्ट जो होता है वो राउंड होता है। तो ये पर्टिकुलर अगर शेप अगर आप घर में इनमें कोई भी अगर आर्टिकल ऐसा अपने घर में लगा रहे हैं जिसकी पर्टिकुलर बिल्कुल राउंड शेप है, तो आप ये देखिए कि वो वेस्ट के आसपास में है तो वो दिक्कत नहीं देगा। लेकिन अगर आपने वो राउंड शेप अगर बिल्कुल अपोजिट साइड में ईस्ट में लगा दिया तो आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। होप सो कि आपको ये समझ में आएगा। जितना मुझसे हो सकता था मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा समझ में आए। और इसी तरीके से हर एक डायरेक्शंस के मेटल्स भी होते हैं, तो वो भी आगे अगर कोई वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें आपके साथ शेयर ज़रूर कर दूंगी। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में आप कौन सा कलर यूज़ कर सकते हैं।